Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MK Academy. In this video, we are going to discuss all the tests to check whether the infinite series is convergent or divergent. वीडियो को आप लास्ट तक देखेगा ताकि आपको सारे टेस्ट वन बाय वन समझ आ जाए कि कौन सा टेस्ट हम कौन सी टाइप की सीरीज के लिए यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द पी टाइप सीरीज। ये एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें हमारे पास n जो है वो एज अ कांस्टेंट यूज होता है और p यानी कोई भी एक नंबर हो सकता है p, वो हमारे पास पावर की फॉर्म में आता है। 1/n की पावर p टाइप की सीरीज पी टाइप सीरीज कहलाती है और इसकी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट हम बता सकते हैं कि अगर हमारे पास जो p है ये नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, अगर लेस देन और इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास ये सीरीज डाइवर्ज करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ 1/n की स्क्वायर की सीरीज है 1/n स्क्वायर, तो ये हमारे पास सीरीज कन्वर्ज करेगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 1/n इसमें पावर p क्या है 1, तो ये वाली सीरीज हमारे पास हार्मोनिक सीरीज कहलाती है और ये डाइवर्ज करेगी। ओके, इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप की सीरीज होती है विच इज ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज की फॉर्म कुछ इस तरह की होती है a r की पावर n-1। इसमें हमारे पास जो n है ये पावर में होता है। ओके, तो आपने ये याद रखना है, इसमें हमारे पास जो पावर में होता है वो p होता है, इसमें हमारे पास जो पावर होती है वो n की फॉर्म में होती है, यानी कि समीशन जो वेरी करती है उसकी फॉर्म में। ओके, a मल्टीप्लाई बाय r की पावर n-1 वाली सीरीज हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज कहलाती है। इसकी कन्वर्जन भी हम इसको देखते ही बता सकते हैं। अगर ये r जो है ये एब्सोल्युटली लेस देन 1 हो तो हमारे पास ये सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज होती है। अगर हमारे पास r जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, r की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, तो हमारे पास ये सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज कहलाती है। ओके, इस सीरीज के बाद हम एक टेस्ट पढ़ते हैं कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में हम दो तरह से हम इसको देख सकते हैं। हमारे पास दो सीरीज होनी चाहिए, एक an और एक bn। दो सीरीज हमारे पास होनी चाहिए an और bn। अगर an और दूसरा हमारे पास an और bn का पॉजिटिव होना भी लाजमी है, यानी कि an और bn हमेशा पॉजिटिव रहें, यानी कि उसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, हर टर्म पॉजिटिव हो, an की भी और bn की भी। ये हमारे पास दो सीरीज है। अगर हमारे पास an लेस देन bn है फॉर ऑल n और bn कन्वर्जेंट हो, यानी कि जो छोटा बड़ी सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो, देन an इज कन्वर्जेंट। ओके, अगर हमारे पास an लेस देन bn है और हमारे पास bn कन्वर्जेंट है तो an भी कन्वर्जेंट है। या इसके ऑपोजिट हम ये कह सकते हैं, अगर हमारे पास an और bn दो पॉजिटिव सीरीज हैं और an ग्रेटर देन है bn से, तो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n एंड अगर bn डाइवर्जेंट है, अगर bn डाइवर्जेंट है तो an भी डाइवर्जेंट होगी। ओके, यहाँ पे यानी कि अगर हम कन्वर्जेंट के बारे में, अगर बड़ी सीरीज कन्वर्जेंट है तो छोटी भी कन्वर्जेंट होगी, अगर छोटी सीरीज डाइवर्जेंट है तो बड़ी सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी। ओके, इसकी एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज है 1/n स्क्वायर प्लस n की सीरीज। आप देखिए अब जैसे जैसे ये n बढ़ता जाएगा ये सीरीज छोटी होती जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसके कंपैरिजन में हम एक 1/n स्क्वायर वाली सीरीज दे सकते हैं। ये एक पी टाइप सीरीज है और हमेशा कन्वर्ज करती है। आपको पता है ये एक छोटी वैल्यू है, छोटी सीरीज है, जबकि इस 1/n स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1/n स्क्वायर प्लस n से बड़ी रहेगी, यानी हम कह सकते हैं an इज लेस देन 1/n स्क्वायर। ओके, अब आपको पता है ये एक सीरीज कन्वर्जेंट है क्योंकि यहाँ पे p सीरीज है और पावर 2 है, p की पावर p, हमारे p की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट है। और हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है, अगर बड़ी सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो छोटी भी कन्वर्जेंट होगी, इसका मतलब ये सीरीज भी हमारे पास कन्वर्जेंट है। तो हमने इजीली इस सीरीज से एक और सीरीज
एक्सट्रैक्ट की और हमने इजीली बता दिया कि ये हमारे पास सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है बाय कंपैरिजन टेस्ट। ओके, नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास होता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। इसमें भी हमारे पास दो सीरीज होनी चाहिए, ए एन एंड बी एन। और दूसरी बात ये कि ए एन एंड बी एन जो है वो हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, जैसे कि हमने कंपैरिजन टेस्ट में पढ़ा था। इसमें हमारे पास ये होता है ए एन डिवाइडेड बाय बी एन लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी इज इक्वल टू सी, यानी कि कोई एक फाइनाइट नंबर होने चाहिए इनकी लिमिट, इनका क्वोशंट ले और फिर लिमिट ले तो कोई फाइनाइट नंबर होना चाहिए। अगर हमारे पास ये एक फाइनाइट नंबर आ जाता है तो ए एन और बी एन या तो दोनों कन्वर्जेंट होंगी या दोनों डाइवर्जेंट होंगी। इसके लिए अगर जब भी हमारे पास कोई एक सीरीज गिवन हो उससे रेलिवेंट हम एक दूसरी सीरीज बी एन लेते हैं या फिर उसको हम डिवाइड करते हैं और लिमिट निकालते हैं, अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर आ रहा होता है तो अगर हमारे पास जो हमने लिमिट एक और सीरीज ली है वो कन्वर्जेंट होती है तो हम कहते हैं कि हमारे पास गिवन सीरीज भी कन्वर्जेंट। अगर वो डाइवर्जेंट होती है तो हम कहते हैं हमारे पास गिवन सीरीज भी डाइवर्जेंट है। एग्जांपल देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज है 1/2n-1 टाइप की। ओके, अब आप यहाँ देखिए, अगर हम इसमें से ही एक सीरीज फाइंड करें 1/2n। ओके, यहाँ हमने एक और सीरीज ले ली 1/2n की। अब आप देखिए 1/2n एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। अगर मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ 1 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। ओके, लिख सकती हूँ। और फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1/2 की पावर होल n, और फिर मैं कह सकती हूँ 0.5 की पावर n। तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक। अब आपको पता है 0.5 की अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो ये लेस देन 1 रहेगी, तो इसका मतलब ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज है। ओके, लेस देन 1 वाली हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज होती है। अब आप देखिए, अगर मैं इसको ए एन डिवाइडेड बाई बी एन लिखूं लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/2n-1 डिवाइडेड बाय 1/2n, तो ये हमारे पास इस तरह की सीरीज बन जाएगी 2n डिवाइडेड बाय 2n-1 डिवाइड 2n, हर टर्म से 2n को डिवाइड कर देंगे, ये 1/2n। जब हम लिमिट लेंगे यहाँ पे तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास लिमिट 1 बन रही है, क्योंकि हमारे पास 1/2n यहाँ पे इंफिनिटी लगाएंगे तो ये हमारे पास 1/∞ 0 हो जाता है और यहाँ हमारे पास 1 एक फाइनाइट नंबर आ रहा है। ओके, अब हम अगर ये फाइनाइट नंबर आ जाता है तो जो bn होगा वही an। अब यानी अगर bn कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब an भी कन्वर्जेंट है। ओके, नेक्स्ट देखिए टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, सॉरी। हम एक ही बार एक फौरन से देखते ही भी बता सकते हैं कि सीरीज डाइवर्जेंट तो नहीं है। ओके, अब देखिए अगर लिमिट, अगर हमारे पास अगर हम सीरीज की जो है फॉर्म उसकी हम लिमिट ले ले n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अगर वो नॉन जीरो हो तो हम कहते हैं कि ए एन इज डाइवर्जेंट सीरीज। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए ये हमारे पास एक सीरीज है, अगर हम इस पे लिमिट अप्लाई करें n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, सबसे पहले n स्क्वायर से सारे टर्म्स पे डिवाइड कर देंगे 1 - 1/n स्क्वायर 1 + 1/n। लिमिट अप्लाई करेंगे 1 - 1/n स्क्वायर 1/n स्क्वायर हमारे पास 0 हो जाएगा, 1 + 1/n 1/n हमारे पास 0 हो जाएगा। 1/∞ की फॉर्म बन रही है दोनों में, तो ये हमारे पास 1 रह जाएगा। 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे ये सीरीज डाइवर्जेंट है। ओके, अगर हमारे पास 0 आ जाता है, अगर हमारे पास 0 आ जाता है तो हम नहीं कह सकते कि ये कन्वर्जेंट है, लेकिन अगर हमारे पास नॉन जीरो आता है तो लाजमी ही डाइवर्जेंट है। ओके, अगर हमारे पास लिमिट जो है n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू 0 आता है तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ओके, इंटेग्रल टेस्ट, इफ f of n इज इक्वल टू an, यानी कि अगर हम इस सीरीज की फॉर्म को किसी फंक्शन की फॉर्म में लिख सकें फॉर ऑल n एंड f of x इज कंटिन्यूअस, ये हमारे पास कंटिन्यूअस पॉजिटिव भी है, कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए, डिक्रीजिंग भी होना चाहिए 1 से इंफिनिटी तक, देन इंटेग्रल ऑफ 1 से इंफिनिटी f of x dx कन्वर्जेस
देन अगर हमारे पास इसका इंटेग्रल कन्वर्ज करेगा तो सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, अगर इंटेग्रल डाइवर्ज करेगा तो सीरीज भी डाइवर्ज करेगी। अब हम देखते हैं एग्जांपल इसकी, जैसे कि हमारे पास ये एक फंक्शन, ये एक सीरीज है, अगर हम इसको एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो 1/x² + 1 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और हमें पता है ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन है ऑन द वैल्यूज 1 से इंफिनिटी के इंटरवल में हमारे पास ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, अब यानी कि हम इसका इंटेग्रल अगर लें 1/x² + 1 dx, इसको हम इंटेग्रल इस तरह से लेते हैं, इनफाइनाइट इंटेग्रल, t लिख देते हैं यहाँ पे कोई वेरिएबल, एंड लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ओके, अगर हम देखें इसको इंटेग्रल क्या बनेगा इसका, tan इनवर्स x। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो tan इनवर्स t -π/4। ओके, अब देखिए tan इनवर्स t में जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास π/2 बन जाएगा, π/2 - π/4 = π/4। ये हमारे पास एक नॉन जीरो नंबर आया, यानी कि ये जो हमारे पास इंटेग्रल है ये कन्वर्जेंट है। अगर इंटेग्रल कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब सीरीज भी कन्वर्जेंट है, वी कैन से दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट सीरीज। नेक्स्ट टेस्ट देखिए, ऑल्टरनेट सीरीज टेस्ट। अगर हमारे पास एक सीरीज ऐसे हो कि हमारे पास उस सॉरी, अगर हम एक कहूं कि एक सीरीज जो है वो डिक्रीजिंग सीरीज हो, हमेशा डिक्रीज करे, एक सीरीज डिक्रीजिंग सीरीज हो, यानी कि bn+1 जो है वो लेस देन हो bn से, अगली टर्म हमेशा पिछली टर्म से छोटी टर्म हो, फॉर ऑल n, और लिमिट जो है वो bn की इज इक्वल टू सीरीज 0 हो। अगर लिमिट जो है bn की इज इक्वल टू सीरीज हो तो हमारे पास ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज है किस फॉर्म में, -1 n⁻1 bn इज कन्वर्जेंट सीरीज। इस सीरीज को हम ऑल्टरनेटिंग सीरीज कहते हैं। ओके, इस फॉर्म की -1n−1 bn, इसमें हम चेक करेंगे क्या bn जो है वो डिक्रीजिंग सीरीज है, और फिर चेक करेंगे क्या bn की लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 0 आ रही है। अगर ऐसा है तो हमारे पास ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट सीरीज होगी। एग्जाम्पल देखिए, ये हमारे पास एक सीरीज है। अब अगर हम इस फंक्शन को देखें n² डिवाइडेड बाय n³ + 1। ओके, अगर हम इसको हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। अब आप देखिए n+1/n² अगर हम देखें, और n+1 मतलब इसमें हमने एक +1 ऐड कर रहे हैं सारी टर्म्स में, इसको देखें तो दिस इज ग्रेटर देन n+1। ओके, क्योंकि 1/n+1 का स्क्वायर हमने ये वाली टर्म ऐड की, दिस इज ग्रेटर देन n+1, एंड n+1 इज ग्रेटर देन n+1/n का स्क्वायर। ओके, इसका मतलब ये हमारे पास एक डिक्रीजिंग सीरीज है। ओके, ये हमारे पास एक डिक्रीजिंग सीरीज है। 1/bn+1 इज ग्रेटर देन 1/bn, so bn+1 is less than bn। ओके, अब अगर हम इस पे लिमिट अप्लाई करें, bn पे, इस पे अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो आप देखिए n²/n³ + 1 पे जब हम n से डिवाइड कर देंगे, n² से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी जो हमने ये ली थी, और ये हमारे पास 0 के इक्वल है। ओके, 1/n², यहाँ ये हमारे पास 0 आ जाएगा, और ये भी हमारे पास इंफिनिटी, 1/∞ इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। इसका मतलब ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज है। नेक्स्ट टेस्ट देखिए, रेशो टेस्ट। अब हमारे पास दो एक ऐसे टेस्ट रह गए हैं जो हमें सिर्फ कन्वर्जेंस का आइडिया नहीं देते बल्कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस का आइडिया देते हैं, यानी कि सीरीज की अगर हम जो फॉर्म है ये वाली, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी ले लें
तो हमारे पास वो कन्वर्जेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेशो टेस्ट में देखते हैं कि अगर हमारे पास an+1 डिवाइडेड बाय an करें और लिमिट ले n अप्रोचेस टू 1 इंफिनिटी, तो अगर ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 रहती है तो हम कहते हैं कि ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, और अगर ग्रेटर देन 1 रहती है या इंफिनिटी हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज है। और अगर इक्वल टू 1 होती है तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, फिर हमें कोई और टेस्ट यूज करना पड़ेगा। ओके, एग्जाम्पल देखिए, ये हमारे पास एक सीरीज है। ये जो रेशो टेस्ट है, ये फिक्टोरियल, जिस सीरीज में फिक्टोरियल वाला फंक्शन यूज हो रहा हो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर किसी कांस्टेंट की पावर यूज हो रही हो, तब भी ये हम रेशो टेस्ट को यूज करके सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का आइडिया लगा सकते हैं। अच्छा, अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, इसके अगर हम n+1 वाली फॉर्म बनाए, e की पावर -n-1 n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय e की पावर -n फैक्टोरियल। ओके, यहां से हमारे पास e की पावर -n, e की पावर -n से कैंसिल हो जाएगा, e की पावर -1 रह जाएगा यहाँ पे। और आपको पता है n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n+1 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास n+1 की एब्सोल्यूट वैल्यू रह जाएगी। अगर हम इन्फिनिटी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करें तो यहाँ पे आपको पता है ये n की जगह जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी+1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय e की पावर -1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास इसकी लिमिट इन्फिनिटी आ रही है, इसका मतलब ये जो सीरीज है ये डाइवर्ज करेगी। ओके, नेक्स्ट टेस्ट देखिए, रूट टेस्ट। रूट टेस्ट हमारे पास, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम nth रूट लेते हैं सीरीज का और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके और लिमिट अप्लाई करते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर ये हमारे पास लेस देन 1 रहती है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस, ग्रेटर देन 1 या फिर इन्फिनिटी रहती है तो डाइवर्जेंट। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा था अगर लेस देन 1 रहती है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस, ग्रेटर देन 1 या इन्फिनिटी रहती है तो डाइवर्जेंट। बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे हम ये कह रहे हैं। अगर हमारे पास इज इक्वल टू 1 होता है तो यूज अनदर टेस्ट। अब हम देखते हैं इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक सीरीज है n की पावर n, 3 की पावर 1 + 3n। अगर हम इसका nth रूट ले लें, ओके, 1/n पावर ले लें और एब्सोल्यूट वैल्यू लें और लिमिट लें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पे हम देखिए n की पावर n का जब हम 1/n लेंगे तो पावर खत्म हो जाएगी। इसी तरह हम 3 की, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3n। 3 की पावर 1 बन जाएगा 3 की पावर 1/n, और 3 की पावर 3n बन जाएगा 3 की पावर 3। ओके, यहाँ पे 3 की पावर 3 1/27 हो गया है। अब हम इसकी लिमिट लें, जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन जाएगी। हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एल हॉपिटल रूल अप्लाई करने के बाद भी अगर हम देखें तो इसकी पावर हमारे पास इसकी जो लिमिट है वो इन्फिनिटी ही बनेगी हमारे पास। और फिर अगर हमारे पास इसकी लिमिट इन्फिनिटी बन रही है, देन वी कैन से कि ये सीरीज हमारे पास बाय द केस 2 डाइवर्जेंट सीरीज है। आई होप आपको सारे टेस्ट समझ आ गए हों। आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी या कोई एग्जांपल सॉल्व नहीं हो रही, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड comment and share our channel.